बच्चों, जांच कीजिए कि क्या 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें क्वेश्चन की जांच करनी है। प्यारे बच्चों, पहले जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, उसकी अगर कोई दो भुजाएं जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो पहला पॉइंट है 5, -2। दूसरा पॉइंट बी मान लेता हूं, वो है 6, 4। तीसरा पॉइंट सी आ गया हमारा, वो है 7, -2। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका पॉइंट ए ये है, बी ये है, सी ये है, ये हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले कौन सी भुजा का कितना मान है, उसी के बाद हम कुछ कह पाएंगे। तो हम पहले ए बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए जो हमारे पास दूरी सूत्र है वो है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास होता है प्यारे बच्चों। और इसका जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, आप 6 रखिए, अगर ए बी रख रहे हो तो बी का 6, उसमें से 5 का निशान चेंज करके इसके पीछे लगा दीजिए। स्क्वायर लगाया, प्लस का निशान लगाया, 4 लगाया, इसका -2 का निशान चेंज किया तो प्लस का 2, फिर उसकी शक्ति 2 लगा दी। प्यारे बच्चों देखिए, 6 में से अगर हमारा 5 घटता है तो हमारे पास 1 मिलता हो, 1 का स्क्वायर। यहाँ 4 और 2 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, ये आ जाती है 36 और 1 37 इकाई। प्यारे बच्चों, अब हमें BC निकालना है। BC में भी वही फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों। जो 7 है, 7 में से 6 का साइन कर दो माइनस, उसका स्क्वायर प्लस -2 था और -4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कैसा, और 4 का निशान चेंज करके माइनस लगाया और स्क्वायर। अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -6 का स्क्वायर आएगा। आपको पता है माइनस हो या प्लस, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37 इकाई इसका आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में आप जो होते हैं अंडररूट में ही रखना। फिर हम निकालते हैं AC की वैल्यू। AC की प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगी, 7 में से 5 घटा दो, 7 - 5, उसकी शक्ति 2 प्लस -2 ये रहा, और ऊपर वाले का निशान चेंज किया तो प्लस का 2, उसकी शक्ति 2। 7 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, 2 का वर्ग, और ये 0 बच जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 आता है, ये इकाई। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो AB भुजा है वो BC के बराबर है, यानी कि जो त्रिभुज हमारे पास ABCI है वो क्या ही है, समद्विबाहु, जिसमें AB और BC हमारे पास बराबर भुजाएं हैं। ये AC जो भुजा है वो अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए प्यारे बच्चों। कहता है एक कक्षा में 4 दोस्त ABCD बिंदुओं पर बैठे हैं, जैसे कि हमारे पास चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ ये जो चित्र है ये दर्शाता है कि A इस पोजीशन पर बैठा है, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे। चंपा और चमेली कक्षा में आते हैं। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या आपको नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है?
चमेली क्या होती है, वो असहमत हो जाती है, वो कहता है मुझे नहीं लगता। तो आप दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए बताइए कि या क्या ये एक वर्ग है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ए के जो निर्देशांक हैं वो निकालेंगे। ए का निर्देशांक कैसे निकलेगा, जो ये हमारे पास क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष मान लेते हैं। जब भी हम किसी बिंदु की पोजीशन निकालते हैं तो पहले एक्स अक्ष का मान निकालते हैं। तो एक्स का 3 है तो ये 3 पहले लिखा जाएगा और 4 बाद में, क्योंकि 3 और 4 की लाइनों पे जाके ये मिलता है। ये ए मिला, ऐसे ही बी क्या होगा, बी पोजीशन ये रही, तो यहाँ से क्या होगा, 7 वाई का मान है और 6 एक्स का मान है, तो 6,7 यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास सी आता है बिंदु, सी बिंदु ये रहा, सी 9 पहले आता है और 4 बाद में आता है, तो 9 और 4 पे आ जाता है। और इसी के साथ हमारे पास डी 6 और 1 आता है, डी का मान क्या आ जाता है, 6 और 1। यहाँ से हम चित्र से जो ये आकृति से हम ए बी सी के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब कहते हैं कि जो चंपा कहती है क्या ये वर्ग है, जब तक हमें इस वर्ग के बारे में जानकारी नहीं मिलती कि वर्ग की क्या परिभाषा है और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। प्यारे बच्चों, बताइए कि वर्ग की क्या परिभाषा होती है, सोचिए। हाँ, वर्ग की परिभाषा यही होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। परंतु यहाँ हम कोण की बात नहीं करेंगे। वर्ग जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वो बंद आकृति होती है, वो दो में से एक होगी, या तो वर्ग होगी या समचतुर्भुज होगी। यदि वो वर्ग होगी तो उसकी, प्यारे बच्चों, जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होंगे, जो इसके विकर्ण भी बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो वो आकृति क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो कहलाती है वर्ग। अगर समचतुर्भुज होगी तो उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ए बी सी डी से ए बी बी सी डी और डी ए की वैल्यू निकालेंगे, साथ ही साथ विकर्ण ए सी और बी डी की वैल्यू हम निकालेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये इस तरह की आकृति पे बैठे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें नहीं पता ये वर्ग है या नहीं, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या आएगा, पहले ए बी निकालेंगे हम। ए बी, अभी मैंने आपको बताया था ए बी निकालने का तरीका क्या है, जो पीछे है उसके 6 और इसका पहले वाला 3, यानी कि 6 लिखा और 3 का निशान चेंज करके हमने लिख दिया प्लस, फिर किया 7 में क्या किया, जो 4 का निशान चेंज करके उसको लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया दोनों का। अब देखिए 6 में से 3 घटते हैं तो 3 का वर्ग आ जाता है, और 7 में से 4 घटाते हैं तो ये भी 3 का वर्ग आ जाता है। प्यारे बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 और 9 और 9 18 होता है। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप करते हो प्यारे बच्चों, इनका जो वर्गमूल है उसे 16 मत करना, वर्गमूल को 16 मत करना, क्योंकि हमें तो केवल इनकी इकाइयां निकाल के लेके आनी है कि ये है या नहीं। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे BC निकालेंगे तो उसमें भी यही होगा, C वाले पॉइंट में से B वाले पॉइंटों को कोरस्पोंडिंग माइनस करेंगे, x में से x, y में से y। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग। तो यहाँ क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कि 18 वर्ग। मात्रक का आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये वर्गमूल बन जाएगा। फिर हमारे पास प्यारे बच्चों हम निकालते हैं CD।
CD क्या होगा, 6 में से 9 को घटाते हैं, 6 माइनस 9 उसका वर्ग, प्लस का निशान, 1 में से 4 को माइनस करते हैं फिर उसका वर्ग लेते हैं। तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 का वर्ग, और प्लस यहाँ भी -3 आ जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 9 + 9। इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 मात्रक, मात्रक लिख लो या इकाई लिख लो। इसी के साथ हम DA निकालेंगे प्यारे बच्चों। DA निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, 3 में से 6 घटाएंगे, 3 माइनस 6 उसका वर्ग, और प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 6 -3 उसका वर्ग आ जाएगा, प्लस 3 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 + 9 जो कि 18 आ जाएगा, और वर्गमूल लग जाएगा, इसका भी मात्रक लिखेंगे क्योंकि ये दूरी है। अब प्यारे बच्चों भुजाएं तो सभी बराबर आ गई, देखिए ये भुजा इसके और ये इसके सभी भुजाएं बराबर है। परंतु अब हमारा कार्य क्या है कि हमें इसके विकर्ण क्या होते हैं, दाएं और बाएं जो अपने साथी होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, उनको छोड़ के अन्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा होती है बंद आकृति में, वो विकर्ण कहलाती है। तो चलिए पहले AC का वैल्यू निकालते हैं, AC विकर्ण की वैल्यू। देखिए A और C यानी कि 9 में से हमें क्या करना है, 3 को माइनस करना है, 9 माइनस 3 उसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, 9 6 और 6 का वर्ग 36, 4 में से 4 गया 0, 0 का वर्ग 0, ये वर्गमूल 36 आ जाएगा जो कि 6 मात्रक है। अब प्यारे बच्चों BD की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारे पास जो दूसरा विकर्ण है वो BD है। अब BD को निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 में से 6 को मैं माइनस कर देता हूँ, 6 माइनस 6, क्योंकि मैंने बताया जो पहला लिखते हैं उसको ऐसे कैसा, दूसरे का निशान चेंज करके, 6 है प्लस का है तो माइनस का लिख दिया, प्लस 1 माइनस का 7 का स्क्वायर, तो ये 6 में से 6 गया 0, 0 का वर्ग 0 आ जाता है, और ये माइनस का 6 उसका वर्ग, तो यहाँ से क्या होगा 36, और 36 को 6 मात्रक लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हुआ, जो AB था वो BC के इक्वल, जो BC था वो CD के इक्वल, और CD था वो DA के इक्वल मिला। इसी प्रकार से विकर्ण AC और BD बराबर मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, ABCD वर्ग है, जो कि चंपा सही बोल रही है।